Hello and welcome to Free Current Affair. Today we discuss an important current affair, that is World Inequality Report 2026. Okay, this is very important for different um, type of exam. Definitely, many reports are coming in. Definitely, one question asking from this type of report. Okay, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन. तो इनइक्वालिटी क्या होता है? तो इनइक्वालिटी जो डेफिनेशन है, ए लैक ऑफ इक्वालिटी और फेयर ट्रीटमेंट इन द शेयरिंग ऑफ वेल्थ और अपॉर्चुनिटी. वेल्थ और अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी नहीं देना उसको बोलते हैं इनइक्वालिटी. इसमें हिंदी में बोलते हैं असमानता. इस रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड इनइक्वालिटी आप रिलीज करता है. एक है ये एक स्कूल ऑफ इकोनॉमी. ये पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमी का रिसर्च इकोनॉमी रिसर्च लैब है. ये पब्लिश करता है, रिसर्च सेंटर होता है. इसमें क्या क्या पैरामीटर होता है, क्या होता है? इसमें 6 पैरामीटर होता है. पहले इनकम, फिर वेल्थ, फिर जेंडर, फिर क्लाइमेट, फिर होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, डिग्निटी, होता है टेरिटोरियल डिविडेंड्स. ओके, 6 पैरामीटर लेकर ये रिसर्च प्रस्तुत किया गया है. पहले आता है जो वेल्थ में एक्सट्रीम वेल्थ कंसंट्रेशन. जो इनइक्वालिटी किसके बढ़ता है? ये 6 पैरामीटर से इनइक्वालिटी बढ़ता है. पहले वेल्थ में जो इंडिया जो टॉप 10% जो वेल्दी कंट्री है वो ग्लोबल वेल्थ का 3/4 ओन किए है. ओके, और बॉटम हाफ जो किए हैं वो ओनली 2% है. टॉप 10% wealthiest country own 3/4 और टोटल वेल्थ. एंड बॉटम हाफ जो रहते हैं वो 2% ओन करते हैं. 2%. फिर आता है wealthiest 0.1%. wealthiest person control 3 times more wealth than half of humanity combined. Okay, this is 4% in 1998. अभी बढ़कर हो गया 6% in 2025. उसके बाद आता है क्लाइमेट इनइक्वालिटी. क्लाइमेट इनइक्वालिटी में क्या होता है? जो हमारे वेल्थिएस्ट कंट्री है, जो वेल्थिएस्ट 10% कंट्री है वो कितना एमिशन करते हैं? 77% ग्लोबल वार्मिंग एमिशन करते हैं. 10% वेल्थिएस्ट कंट्री 77% एमिशन करते हैं और एमिशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं. इसमें भी टॉप 1% 41% एमिशन करते हैं. ओके, ये तो गया वर्ल्ड का परसेंटेज. इंडिया के लिए क्या है यहाँ पर? इंडिया के इस रिपोर्ट में इंडिया के लिए क्या बोला गया है? इंडिया के लिए बोला गया है कि टॉप 10% कैप्चर 58% ऑफ नेशनल इनकम और बॉटम 50% ऑफ द पॉपुलेशन रिसीव ओनली 15%. टॉप 10% इंडिया के लिए, इंडिया के बारे में है. टॉप 10% कितना क्या है? टॉप 10% 50%, 58% और 80% ऑफ नेशनल इनकम और बॉटम 50% कितना है? ओनली 15%. 15% नेशनल इनकम. ये है इनइक्वालिटी का ओवर बॉटम. रिचेस्ट 10% और 65% ऑफ नेशनल वेल्थ. ओके, जो 10% वेल्थिएस्ट पर्सन है वो 65% नेशनल वेल्थ का कंज्यूम ओन किया है. 65% ऑफ नेशनल वेल्थ ओन. और उसमें भी टॉप 1% 45% 40%. उसमें भी टॉप 1% 40% ऑफ नेशनल वेल्थ ओन. उसमें आता है जो जेंडर में क्या आता है? इंडिया में लो फीमेल लेबर फोर्स. वुमेन पार्टिसिपेशन रेट इज वेरी लो इन इंडिया, वन ऑफ द लोएस्ट इन वर्ल्ड. ओनली 15% वुमेन पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स. 50%, वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड. ओके, तो इंडिया में क्या है? नेशनल इनकम का टॉप 10% 58% कंट्रीब्यूशन नेशनल इनकम में और बॉटम 50% 15% रहते हैं. उसके बाद टॉप 10% वेल्थिएस्ट पीपल 65% ऑफ नेशनल वेल्थ को ओन किए हैं और उसमें भी 1% 40% नेशनल वेल्थ को ओन किए हैं. वुमेन पार्टिसिपेशन इन इंडिया
in workforce in India is 15%. That is one of the lowest in the world. Okay. Then हमारे जो इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए इनिशिएटिव क्या लिया है इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा। उसमें डिफरेंट स्कीम जो गवर्नमेंट स्कीम आता है, मनरेगा है, पीएमईजीपी है, डे एनयूएलएम है, पीएमजेडीवाई है, लखपति अभी जो लखपति दीदी इनिशिएटिव है, ये सब इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है। इंजीनियर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ओके, ये कब आया था? 2005 को आया था। इसमें क्या है, ये क्या करता है, ये प्रोवाइड होता है 10 डेज 100 डेज का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट देता है। ओके, पीएमईजीपी में क्या होता है, पीएमईजीपी में गवर्नमेंट सब्सिडी देता है, बैंक के माध्यम से लोन बेनिफिशियरी को कस्टमर को देता है और वहाँ पर सब्सिडी आता है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है। ये सब इनिशिएटिव लिया है। ये जो इनिशिएटिव लिया है किसके संविधान में, कौन सी पार्ट में ये मेंशन है? संविधान का डीपीएसपी जो पार्ट आईवी में है, वो क्या गवर्नमेंट को, सरकार को निर्देशनामा जो बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो होता है, वो सरकार को निर्देश देता है कि टू क्रिएट वेलफेयर स्टेट। ओके, डीपीएसपी कौन से पार्ट में आता है? डीपीएसपी आता है पार्ट आईवी, आर्टिकल 36 से 51 तक आता है। तो ये था वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट। फिर से हम देखते हैं क्या क्या पढ़े हैं। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 रिलीज हुआ, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब रिसर्च सेंटर और पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमी। दिस इज थर्ड रिपोर्ट। ओके, इसमें क्या गया है, टॉप 10% on 3/4 of global wealth, bottom half hold only 2%, 0.001% control 3 times more wealth than half of the humanity combined. Then the climate inequality है, wealthiest country, wealthiest 10%, top 10% country accounts 77% emission, उसमें भी 1% एमिट करते हैं, 41% एमिशन करते हैं। ओके, तो उसके बाद हम देखते हैं इंडिया के बारे में रिपोर्ट में क्या कहा गया है। टॉप 10% कैप्चर 58% ऑफ नेशनल इनकम और बॉटम 50% ऑफ द पॉपुलेशन रिसीव ओनली 15%। देन जो टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन होल्ड 65% ऑफ नेशनल वेल्थ, और उसमें भी 1% 10% में 1% होते हैं, वो 40% नेशनल वेल्थ होल्ड करते हैं। उसके बाद आते हैं इंडिया में लो फीमेल लेबर फोर्स, वुमेन पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स रेट इज ओनली 15.7%, 15.7%, वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। ओके, देन आते हैं गवर्नमेंट का इनिशिएटिव फॉर रिड्यूस इनइक्वालिटी। क्या होता है? मनरेगा, पीएमईजीपी, डे एनयूएलएम, पीएमजेडीवाई, लखपति दीदी, ये सब स्कीम गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। वो डीपीएसपी में मेंशन है, जो डायरेक्शन देता है स्टेट को कि एक वेलफेयर स्टेट, टू क्रिएट ए वेलफेयर स्टेट। डीपीएसपी कौन सा पार्ट में आता है? पार्ट आईवी में आता है, आर्टिकल 36 से 51 तक आता है। तो ये था वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026। थैंक यू, जिसने भी लास्ट तक वीडियो देखा है सबको धन्यवाद। अगर आपको पसंद आता तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर भी कीजिए।